Hello students, today I am going to teach you the concept of depreciation. Depreciation क्या होता है? Depreciation is the loss value of fixed assets in use on account of normal wear and tear, accidental damages and expected obsolescence. यानी कि डेप्रीसिएशन अगर हम रफली समझे तो सिंपल सा मीनिंग है, जब हम किसी भी फिक्स असेट्स को यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। जैसे कि मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी बिजनेस में परचेज़ करी, तो जिस ईयर मैंने उसे परचेज़ किया वो परचेज़ कॉस्ट उसकी थी 5 लाख रुपीज़, बट जब पूरे ईयर मैंने उसे यूज़ कर लिया तो क्या आज वो उसकी वैल्यू 5 लाख रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें से कुछ लॉस हो गया है वैल्यू का। उसको यूज़ कर लिया है, वो पुरानी हो चुकी है, वो कुछ टूट फूट भी हो सकती है उसमें, तो इसे हम कहते हैं डेप्रीसिएशन। तो जो वैल्यू ऑफ द फिक्स असेट्स में डिक्लाइन आता है उसे हम कहते हैं डेप्रीसिएशन। So depreciation is the loss value of fixed assets. Normal tear and wear and tear. Normal wear and tear means नॉर्मली जो हम उसे यूज़ करते हैं फिक्स असेट्स को, लाइक फर्नीचर को यूज़ कर रहे हैं, तो उसे यूज़ करने में जो वो वैल्यू डिमिनिश होती है उसे डेप्रीसिएशन कहते हैं। सेकेंड, एक्सीडेंटल डैमेजेस। मान लीजिए किसी फिक्स असेट्स में कुछ बहुत बड़ा पार्ट टूट गया है, कुछ एक्सीडेंट हो गया है, तो उसकी जो वैल्यू कम होती है उसको भी डेप्रीसिएशन माना जाता है। थर्ड इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, मीन्स कोई भी टेक्नोलॉजी या प्लांट एंड मशीनरी, लाइक हमने सॉफ्टवेयर हमने कोई परचेज़ किया, आफ्टर 1 ईयर वो सॉफ्टवेयर जो होगा वो पुराना हो जाएगा। टेक्नोलॉजी में ऐसा होता है कि कंप्यूटर, लैपटॉप्स, हर ईयर न्यू टेक्नोलॉजी आती है और जो पुराने होते हैं वो एब्सोल्यूट होते जाते हैं। तो ये होता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, जो फिक्स असेट्स के केस में होता है। तो ये तीनों केसेस के अंदर फिक्स असेट्स के अंदर जो वैल्यू में लॉस होता है हम उसको डेप्रीसिएशन कहते हैं। सो दिस इज डेप्रीसिएशन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, क्योंकि इसमें फिक्स कैपिटल को कंज्यूम किया जा रहा है, कंज्यूम हो रही है फिक्स कैपिटल, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर। सो ऑल दीज थिंग्स आर फिक्स असेट्स। नेक्स्ट इज डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड. The replacement of fixed assets require the funds to finance them. For this purpose, the provision of funds is established on an annual basis, and this provision made is known as depreciation reserve fund. हमें सबको पता है जब हम फिक्स असेट्स यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू डिमिनिश होगी, उसकी वैल्यू कम होगी, तो हम उसके ऊपर हर साल डेप्रीसिएशन लगाते हैं। तो डेप्रीसिएशन जो हम लगाते हैं, उतने जितने अमाउंट का हम डेप्रीसिएशन लगाते हैं उतने ही अमाउंट का हम एक रिज़र्व भी बनाते जाते हैं। जैसे कि हमने अगर 5,000 रुपीज़ का डेप्रीसिएशन एक मशीन में लगाया है एक ईयर के अंदर, तो वही 5,000 का हम एक रिज़र्व फंड बनाएंगे। अब ये रिज़र्व फंड जो है क्यों बनाया जाता है? ये रिज़र्व फंड इसलिए बनाया जाता है ताकि जब हम कोई नया असेट्स परचेज करें उस असेट्स के रिप्लेसमेंट में, तो हमारे पास इनफ रिज़र्व हो, हमारे पास इनफ मनी हो, फंड हो उसको नया परचेज करने के लिए। तो डेप्रीसिएशन रिज़र्व फंड जो है एक मनी अमाउंट है, एक अमाउंट है जिसे हर ईयर एक फ़ंड के तौर पे रखा जाता है, जिससे जब वो असेट्स ख़त्म हो जाए, उसकी लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाए, तब हम उसकी जगह नया असेट्स ईजिली परचेज कर सकें। सो डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड इज़ सो ईजी। इट मीन्स आपने जितने अमाउंट का आपने डेप्रीसिएशन